अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं करूँगा जो प्रोपेगेट है एस्पैरेगस फर्न को। एक्चुअली हुआ ये कि काफ़ी टाइम से ही मेरे पास एक पॉट में एस्पैरेगस फर्न लगी हुई थी और बिल्कुल नेग्लेक्टेड थी। ना मैं इसकी केयर कर पा रहा था, ना इसको मैं कोई फर्टिलाइज़र दे रहा था। तो बहुत ही नेग्लेक्टेड थी कि इवन इसका अब इतनी रूट बाउंड हो गई हुई थी, काफ़ी सालों से ही लगी हुई है, 3-4 साल से ज़्यादा इसको टाइम हो गया और तकरीबन 8 इंच के पॉट में थी, प्लास्टिक के पॉट में। तो आप देख लें इसके ऊपर सीड्स भी आ रही हैं छोटे-छोटे से। तो बहुत ही नेग्लेक्टेड रही, फिर भी ग्रो करती रही। बहुत ही इससे अंदाज़ा लगा लें कि इतनी हार्डी ये फ़र्न है कि अगर बिगिनर्स के लिए तो मैं कहूँगा लाज़मी फ़र्न है, ये ज़रूर आप ट्राई करें। बिगिनर्स जो जिनको गार्डनिंग का ज़्यादा नो हाउ नहीं है, आइडिया नहीं है, तो वो ज़रूर ये वाली फ़र्न को लगाएँ। इतनी हार्डी एक दफ़ा बस लगा दें तो इसको फिर आप ख़त्म नहीं कर सकते थे। इतनी हार्डी है कि बग़ैर गर्मियों में अक्सर पानी भी नहीं देता था मैं इसको, और वक़्ती डोरमेंट मतलब हो जाती थी, सूखने वाली कंडीशन में आ जाती थी। लेकिन जैसे बारिश लग जाती थी या मैं फिर भूल के पानी भी दे देता था तो इसको दोबारा से ये रीग्रो कर बच जाती थी। तो रूट बाउंड इस कदर की हो गई है, अब इतनी ज़्यादा रूट बाउंड है कि मैं इस पॉट में से तो निकाल ही नहीं सकता इसको, मुझे पॉट को तोड़ना ही पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा इसकी हालत अब ख़राब होगी। रूट्स इतनी स्टक हो गई हैं बुरी तरह से अंदर, रूट बॉल इतना ज़्यादा हैवी हो गया है तो मुझे उसको तोड़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा मुझे कोई इसका वे आउट नज़र नहीं आ रहा कि मैं इसको पॉट को सलामत रखते हुए निकाल सकूँ। पॉट भी ऑलरेडी बेस में से टूट चुका हुआ है। तो रूट्स देख लें कितनी ज़्यादा हैं। अब मैं प्लास्टिक पॉट को कोशिश करता हूँ तोड़ सकूँ कटर की मदद से या किसी चीज़ की मदद से। और फर्न की जो बेस की टहनियाँ होती हैं वो थोड़ी सी कांटे नहीं होते, लेकिन उसकी जो एजेस होती हैं थोड़ी शार्प होती हैं, तो वो फील आपको ऐसे ही आती है कि जैसे कांटे होते हैं। तो एस्पैरेगस फर्न की भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, काफ़ी सारा तरह के होते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी तरह से पॉट को उसको तोड़ दिया, फिर भी ये निकल ही नहीं रहे। इतनी ज़्यादा जो स्टक हुई हुई रूट्स, और ये 3-4 साल की कंडीशन है कि बिल्कुल जो है इसकी बिल्कुल रूट्स जो हैं बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, अंदर से पूरी तरह से फँस चुकी हैं। तो बहरहाल इसको मैं अब डिवाइड करूँगा, और तरीका यही है कि आप साल या 2 साल के बाद, अगर पॉट छोटा है तो साल या 2 साल के बाद लाज़मी उसको रीपॉट करें। अगर बहुत ओवरग्रोन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, रूट्स ज़्यादा स्टक हो रही हैं, तो क्राउडेड हो रही हैं, तो आप उसको डिवाइड कर दें। तो बड़ा पॉट है उसमें आप थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं, 3 साल बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना पड़ती है कि इसको हर थोड़े सा टाइम के बाद, साल 2 साल 3 साल के बाद लाज़मी ही रीपॉट करना पड़ता है, वरना ये बहुत ज़्यादा ऐसे मेसी हो जाती हैं रूट्स इसकी। तो इसको फिर जो क्वालिटी है प्लांट की वो डैमेज हो जाती है। अभी भी प्लांट आप देख लें ज़िंदा ही है बस, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब हेल्दी नहीं आप इसको कहेंगे, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से ना इसको फर्टिलाइज़र मिल रहा है, ना सॉइल मिल रही है, ना पानी उस तरीके से इसको मिल रहा है। तो ये बस अपने आप ही नेचुरल कंडीशंस में ही थोड़ा सा अपने आप को सर्वाइव किए हुए है, उसके अलावा ग्रो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो इसको आज मैं डिवाइड करूँगा, और टाइम मिल गया मुझे फाइनली, वरना मैं और प्लांट्स बनाता रहता था, लगाता रहता था, तो इसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। ख्याल भी आता था लेकिन फिर मौका ही नहीं मिलता था कि मैं इसको दोबारा से ठीक करूँ या इसको मैं रीपॉट करूँ या डिवाइड करूँ। तो इस तरीके से आप इसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, और ईजी वे यही है, इसको डिवीजन मेथड के थ्रू ही प्रोपेगेट किया जाए। रूट्स इसकी बहुत बुरी तरह स्टक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ इसको मैं किसी तरह से खोलूँ। इतनी वो कंजस्टेड हो गई हुई है कि मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। हालांकि छोटा सा रूट बॉल है और 7 इंच 8 इंच के पॉट में लगा हुआ था, लेकिन प्लांट इतना हार्ड हो चुका है, इसकी रूट्स इतनी हार्ड हो चुकी हैं इतने सालों में कि ये कट भी नहीं रही, अलग भी नहीं हो रही बिल्कुल। तो इसलिए आइंदा के लिए भी अब मैं कोशिश यही करूँगा कि जल्दी ही रीपॉट कर दिया करूँ, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा इसको मैनेज करना, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो खूबसूरत बहुत लगता है ये पॉट्स में, हैंगिंग पॉट्स में बहुत प्यारा लगता है। बस यही करना है कि मिट्टी आपने इसकी अच्छी पोरस रखनी है, और डिवाइड आपने इसको टाइम के टाइम करना है। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपने एक पॉट में नहीं रखना है। देख लें बहुत ज़्यादा टाइम तक पॉट में रखेंगे तो उसकी कंडीशन हो क्या जाती है। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस तरीके से कटर की मदद से, जो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 2 पोर्शंस में। ज़्यादा पोर्शंस में भी कर सकते हैं, आपको जो देखना पड़ेगा कितनी रूट्स में से ये नई नई इसकी ब्रांचिंग हो रही है, स्टेम्स को आपको देखते हुए उसको डिवाइड कर देना है। बाकी मैं ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं करूँगा, मतलब छोटे पोर्शंस ही रखूँगा, 2 चंक्स बना के इसके करूँगा ताकि ये हेल्दी रहे, क्योंकि इसका जो काफ़ी पोर्शन जो है वो मुझे लग रहा है कि डेड भी हो चुका हुआ है, क्योंकि उस तरीके से मैं इसको देखभाल नहीं की और बहुत ज़्यादा क्राउडेड रूट
रूट्स रहने की वजह से न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे थे। तो इसको मैं देखता हूँ जितना मैं मैक्सिमम इसको डिवाइड कर सकता हूँ अभी, लेकिन ये है कि इसको मैं आगे अब चल के एक दफ़ा डिवाइड कर दूँगा और उसके बाद फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको विदिन 1 ईयर या 1 ईयर, बहुत ज़्यादा हो गया 2 साल के अंदर लाजमी इसको रिपोर्ट करूँ दोबारा से, इसको जो इसकी रूट प्रूनिंग लाजमी करूँ, क्योंकि प्लांट मेरा बहुत बुरी कंडीशन में चला जाता है ये एस्पैरेगस फर्न का। तो रूट्स आपने इसकी प्रून करते रहना है, या तो आप बहुत बड़ा पॉट रखते हैं अगर, तो फिर तो कई सालों तक कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्टिल जो अब आप देखें कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक गई है, या जो ब्रांचिंग है वो डल हो गई है, नहीं अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि अब इसको रिपोर्ट करने का या रूट प्रूनिंग करने का टाइम आ गया, या डिवाइड करने का टाइम आ गया, ये क्राउडेड हो गया है प्लांट। तो ये चीज़ आपने लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब मैं नाइफ़ की मदद से कर रहा हूँ, क्योंकि कटर से भी वो नहीं कट पा रही थी, तो नाइफ़ में ले आया था, तो नाइफ़ से अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा जो चंक्स हैं इसके डिवाइड कर रहा हूँ। देख लें ये शीट भी साथ साथ ऊपर आ रही है कि इसकी जो स्टेम्स होती हैं थोड़ी खुरदरी होती हैं, थोड़ी इसके ऊपर जैसे कांटे होते नहीं कांटे, लेकिन वो उसका जो स्टेम का स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे उस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो हाथ भी थोड़े से ज़ख्मी हो सकते हैं, तो ज़रा केयरफुली करना पड़ता है इसको हैंडलिंग। थोड़ी सी ग्लव्स पहन लें आप अगर एहतियात करना चाहते हैं तो, वरना आप इस तरीके से भी ज़रा केयरफुली रहते हुए बीज को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, इसकी डिवीजन कर सकते हैं, रूट प्रून कर सकते हैं। तो ब्रांचेस टूट भी रही हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन ये है कि ये अब दोबारा से इसकी फ्रेश ग्रोथ होगी, और मैं आपको फर्दर वीडियो भी बना के दिखाऊंगा थोड़ा टाइम के बाद, जब इसको मैं खाद वगैरह दूंगा और बहुत अच्छे से इसको दोबारा से रीग्रो करवाऊंगा, तो फिर मैं आपको फर्दर वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो एक्स्ट्रा रूट्स अभी भी मैं काट रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा इसका पोर्शन रख रहा हूँ, बस इतना रहे कि ये सर्वाइव करता रहे। और जैसे अब नई सॉइल में जाएगा, नई मिट्टी में जाएगा फ्रेश, उसमें गोबर खाद भी होगी, अच्छी पोरस सॉइल मैंने बना रखी है, तो उसमें जब मैं इसको लगाऊंगा तो उसमें ये अपनी रूट्स, नई फाइब्रस रूट्स, सॉफ्ट रूट्स दोबारा से बनाएगा और बहुत अच्छे से उस पर अपनी जो है पकड़ बना के ग्रो करेगा। तो ये एक पॉट था मेरे पास खाली पड़ा हुआ, तो इसमें ही मैंने गोबर खाद अच्छे से डाली हुई है, और इसी में मैं स्पेस बना के तो इसको लगा दूंगा। ये अच्छा वाइड पॉट है, शैलो मतलब गहरा इतना नहीं है, लेकिन वाइड है, थोड़ा सा इसको फैलने की स्पेस भी मिलेगी। तो इसमें जस्ट मैं एक चंक लगाऊंगा, एक पोर्शन इसका लगाऊंगा, ताकि इसको स्पेस मिले अपनी जो कम से कम साल 2 साल तक तो कम से कम इस पॉट में वो अच्छे से ग्रो करता रहे। तो इसलिए अब मैं इसमें लगा रहा हूँ। देखें बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगा रहा, क्योंकि रूट्स इसको फैलने का स्पेस भी मिलेगी। तो बस मैंने ये ऊपर रखा है इसको सॉइल के ऊपर टॉप पे, तो बाकी इसको मैं अच्छे से कवर कर दूंगा, बाकी थोड़ी सी सॉइल लेके, ताकि ये जो ऊपर वाली एक्सपोज्ड रूट्स हैं उनको वो कवर कर दें अच्छे से, और कुछ भी नहीं करना। बस इसको मैं रख दूंगा शेडी स्पॉट पे हफ्ता 10 दिन। वैसे तो ये ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन अगर मॉडरेट मौसम है, क्लाइमेट अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आप इसको हल्की धूप भी सुबह की दें, तो उतना ही अच्छा इसके लश कलर्स आएंगे। तो ये देख रहे हैं मैंने इसको लगा दिया है इसमें। अब मैं इसको इसी तरीके से रखूँगा, और ब्राइट लोकेशन पे जहाँ पे अच्छी छनी हुई धूप आती रहे, या फिल्टर्ड लाइट आती रहे, ब्राइट लाइट रहे, और जब थोड़ा सा ये इस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर मॉर्निंग सन इसको मैं दूंगा, थोड़ा सा 2-3 घंटे की धूप वाली जगह पे रख दूंगा। फुल सन ही रखूँगा आगे, क्योंकि गर्मियाँ आ जाएंगी, गर्मियों में फिर ये थोड़ा सा जो है इसके लीव्स जो हैं ख़राब होने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।